कंस के सिंहासन के करीब। और आज कंस को बाल से पकड़ करके खींचा है, सिंहासन पर बैठा कंस धराम से पृथ्वी पर गिरा। भगवान बाल छोड़ नहीं रहे कंस के और याद दिला रहे, कंस याद है, याद करो जब मेरी माँ देवकी के तुमने बाल पकड़ करके रथ से खींच करके पटका था धरती पर, तुम क्या समझते थे हम बच जाएंगे? मेरे पिताजी ने तुम्हें समझाया था, मृत्युर्जन्म बताम वीरा देहेना सहजायते अद्यमात् सताम तिर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवम्। मेरे पिताजी ने समझाया था, यदि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु निश्चित की गई है तो तू बच नहीं सकता है। भगवान ने गीता में इसलिए तो कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्जन्म मृतस्य च आपदा हि परिहार्यर्थे न त्वं सोचितुमर्हसि। देखो जिसका संसार में जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है। इस दुनिया के बने हुए हर वस्तु नाश निश्चित उसका लिखा हुआ है, चाहे वो मानव के द्वारा निर्मित हो अथवा तो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो। इसलिए तो कहा चित जल पावक, चित जल पावक गगन समीरा, 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 चित जल पावक ये नाशवान शरीर है। तारा ने समझाया बाली को, देखो ठीक नहीं भगवान से विरोध करना, और बाली फिर भी माना नहीं आया। और जब मरने के लिए उद्यत हुआ, भगवान ने बाण मारा है, बाली धराम से पृथ्वी पर गिरा। और बाली भगवान से पूछता है, महाराज मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवर नाथ मुहि मारा। अरे सुग्रीव आपको प्रिय हुआ और मैं आपका शत्रु कैसे? धर्म हेतु अवतरियो गुसाई और मारे हो मोहि व्याध की नहीं। मैंने सुना आप धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर आते हैं और आप धर्म के जगह अधर्म कर बैठे। भगवान ने कहा कोई अधर्म नहीं किया हमने, कोई अधर्म हमने नहीं किया। क्यों? आपको क्या, हम दो भाई का झगड़ा है तो बीच में आपको आने की क्या जरूरत है? और जब बहुत प्रकार से बाली ने कहा, भगवान ने कहा देखो क्या तारा ने तुम्हें समझाया नहीं? हम आया क्या कहा था? सुग्रीव को भगवान शरणागति ग्रहण करा लिए, अभय दान दे दिए हैं सुग्रीव को, और तुम जान गए कि सुग्रीव के ऊपर हमारा हाथ है, फिर भी तुम उसे मारना चाहते थे। अरे तेरे जैसा मूर्ख तो मैंने देखा नहीं बाली। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा इसको उत्तर तो देना ही है, मारे हो मोही व्याध की नहीं कहा तो भगवान ने कहा सुनो, अनुज बधु भगनी सुत नारी,
नारी सुन सत कन्या सम ये चारी। और इन्हा ही को दृष्टि बिलोकई जोई ताही बधे कछु पाप न होई। अब बाली समझ गया। बाली ने कहा दो शब्द में, भगवान श्री राम से कहता बाली आपके जैसे स्वामी के पास हमारी चतुराई नहीं चल सकती है, मैं हार गया, मेरी गलती है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। महाराज आजा, भगवान ने कहा अचल करो तन राखो प्राणा, आपके प्राण अचल कर देता हूं। बाली ने कहा नहीं नहीं महाराज, आपके सामने हमारी मृत्यु हो ये हमारा सद्भाग्य है। आज भगवान ने याद कराया कंस को, तुम्हें भय नहीं था, तुम नहीं जानते थे मेरे सामर्थ्यता को। मद भयात बात विघातोयम् सूर्यस्तपति मद भयात बरसति इंद्रो कहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद भयात। तुम्हें याद नहीं, मृत्यु मेरे डर के कारण ही इस जीव लोक को अपने उद्रस्त कर लेती है। मेरे डर के कारण सूर्य में ताप होता है, मेरे डर के कारण चंद्रमा में शीतल है, मेरे डर के कारण पावक में अग्नि में तेज है, और फिर भी तुम नहीं माने। भगवान सिंहासन के ऊपर चढ़ गए हैं और जोर से आज छलांग लगाया भगवान ने, कंस के वक्षस्थल पर ही कूद पड़े भगवान। और जैसे ही वक्षस्थल पर कूदे हैं, छाती के ऊपर कूदे हैं, कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः, कंस का वध किया है भगवान ने। और कहते हैं कि तुरंत भगवान कैद में जाकर के महाराज उग्रसेन को मुक्त किया है, अपने माँ पिता को बाहर निकाला है। और एक भगत ने बड़ा सुंदर गाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। बड़ा सुंदर भाव कह रहे हैं, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में, आई ब्रजवासियों के पास, आई ब्रजवासियों के पास, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम।
उसका उद्धार किया भगवान ने और माँ पिता को कैद से मुक्त किया है। आज बरसों बाद भगवान को देखी है, देवकी गदगद हो गए। और बहुत सुंदर प्रसंगों का वर्णन है। आज भगवान उग्रसेन को भी बंदी से निकाले हैं। उग्रसेन कौन? कंस के पिताजी। कंस जब बड़ा हुआ ना, पिताजी से कहा पिताजी आप राज्य से खाली कर दो। पिताजी ने कहा देखो अभी तुमको नहीं बनना चाहिए राजा, तुरंत जेल में ही बंद करवा दिए, चलो बंद हो, पड़े रहो जेल में। अब महाराज उग्रसेन को राजा बनाया और स्वयं मंत्री बन गए। ये नहीं कि अब हमने मारा है कंस को तो राजा हम हो जाए, ऐसा नहीं। भगवान ने उग्रसेन को ही राजा बनाया और स्वयं मंत्री बन करके और कुछ दिन माँ पिताजी की सेवा भी किए हैं। और फिर अब दोनों कृष्ण और बलराम को, क्योंकि ब्रजवासियों को तो यही कह करके आए थे कि 1 से 2 दिन और 2 से 3 दिन, लेकिन भगवान लौट करके फिर गए ही नहीं गए तो क्या हुआ? इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में प्रवेश किए और अल्प समय में, मैंने पहले भी कहा, गुरु के घर पढ़ने गए और अल्प समय में सारी विद्याओं का अध्ययन किया। और जब चलने लगे भगवान श्री कृष्ण और बलराम विद्या अध्ययन के पश्चात, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने गुरुजी से, गुरुजी हम आपको क्या दें? तो गुरुजी ने कहा देखो तुम क्या दोगे हमें तो कुछ चाहिए नहीं, तो तुम एक काम करो, गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता के पास गए, उन्होंने कहा देखो मेरे पुत्र मर गए हैं, तो क्या तुम ले आकर के दे सकते हो? पुत्र के विरह में संतप्त रहती थी और कहते हैं कि भगवान ने कहा आशीर्वाद दीजिए, हम आपके पुत्र को अवश्य लाएंगे। समुद्र में गए, शंकासुरादि को उद्धार किया है। अंदर एक दैत्य छुपा था समुद्र के अंदर। भगवान कुपित हो गए, मृत्यु देवता से कहा उपस्थित कराओ। मृत्यु लोक के मृत्यु देवता ने कहा महाराज मेरे यहाँ तो है ही नहीं। गुरुपुत्र प्रदीयताम, अरे गुरुपुत्र लौटाओ। शरण में आ गए, महाराज मेरे पास नहीं है। इसी समुद्र के अंदर एक दैत्य छुपा है, भगवान ने उसका उद्धार किया है और ले आकर के दिए हैं गुरु माता को। और फिर भगवान समझाते हैं कि देखिए ठीक नहीं है, इतने दिन उनको रहना था इस पृथ्वी पर और अब उनका जाना निश्चित है, पुनः भेज दिया है। देवकी के भी पुत्रों को लौटाया है, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। आज वर्षों बाद भगवान को वृंदावन की याद आई है, उन गोपी ग्वाल की याद आई है। विद्यालय में पढ़ने वाले एक भगवान के परम सखा हुए, नाम है श्री उद्धव जी महाराज। और आज भगवान उद्धव को बुला करके उद्धव से कहते, उद्धव मुझे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। बहुत सुंदर भाव में दर्शन कराते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत
कहाँ है उद्धव जी से, उद्धव जी मुझे बहुत याद आती है उन गोपी ग्वाल के, इतने याद। उद्धव जी ने कहा कैसी बात कह रहे हो आप याद कर रहे हो उन मूर्ख गोपी ग्वाल के, जिनका न तो चलने का ठीक है, न बैठने का ठीक है, न बोलने का, न खाने का। भगवान ने कहा उद्धव तुम नहीं जानते हो, वो गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती है। और जैसे सुना ऐसे ही तुरंत उद्धव जी ने रिपीट किया, अरे कन्हैया क्या कह रहे हो तुम? निगम नीति कही अंत न पावा। अरे तुझे जानना तो बड़े बड़े ज्ञानी के बस का नहीं है, जिसको अपने ज्ञान का अहम है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं समझदार हूं, ऐसे ज्ञानी के ज्ञान खो जाते हैं, लेकिन तू नहीं मिलता है। और तू कह रहा है कि गोपियां तुझसे बहुत प्रेम करती है, ये कैसी बात कह रहे हो तुम? भला वो अनपढ़ गोपियां तुमसे कैसे प्रेम कर सकती है? भगवान ने कहा क्यों? अनपढ़ को प्रेम करने का अधिकार नहीं है? इतने में जैसे ही ऐसा सुना तो भगवान ने कहा, उद्धव ने कहा नहीं प्रेम तो कर सकती है, लेकिन फिर लेकिन क्या? लेकिन लगाया उद्धव ने, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। कन्हैया तुम्हारा ध्यान तो बड़े बड़े ब्रह्मादि के देव भी करते हैं, लेकिन जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद वेद सुवेद बताओ। नारद से सुख व्यास रटै पछिहारि कहो पुनिकार न पावै। ताहि अहीर की छोड़िया छछिया भज छाछ पे नाच नचावे। भगवान कहते हैं उद्धव तुम नहीं जानते, जब मैं बचपन में वृंदावन के गलियों में घूमता था, मथुरा के गलियों में घूमता था, गोपियां कहती थी कन्हैया नाचोगे तो माखन खिलाऊंगी, और उद्धव मैं उसके माखन पर नृत्य करना प्रारंभ कर देता था। कितना सुंदर भाव है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। मैंने पहले भी कहा, वेद भी जिसे नायति 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 कहता है, यदि में थम कहीं जाए न सोई। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और कहता है। भगवान कह रहे हैं उद्धव तेरी बुद्धि ठीक नहीं है, तू पढ़ा तो बहुत है, लेकिन ये पढ़ाई किसी काम का नहीं है। जिसने जीवन में प्रेम करना न सीखा हो, उसका पढ़ाई सब व्यर्थ है। और भगवान कहते हैं उद्धव तू तो मेरा परम मित्र है, तेरे अंदर तू साक्षात बृहस्पति का शिष्य है, तेरे अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन प्रेम नहीं है तो ज्ञान अधूरा है। और प्रेम प्रतीक्षा का विषय है। समय दीजिए प्रेम में, ऐसे नहीं आज किया और कल भूल गए, ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम प्रतीक्षा का विषय है। सबरी ने राम से प्रेम किया तो सब पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन राम जब तक मिले नहीं तब तक छोड़ा नहीं। प्रेम प्रतीक्षा का विषय है। और संसार में तो ठीक है, चलो आज किया कल भूल गए, इससे कोई विशेष बात नहीं है।
एक ने कहा श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल लगाना कोई मजाक नहीं, जीत जी जान से जाना, जीत जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना, श्याम से दिल का लगाना। इसलिए प्रेम प्रतीक्षा का विषय है, प्रतीक्षा करना चाहिए किसी का भी हो। ऐसा नहीं कि भगवान गोपियों के मध्य ये कह करके चले गए कि हम एक दिन के जगह 2 दिन में आ जाएंगे, 2 की जगह 3 दिन में आ जाएंगे, और आज वर्षों बीत गए नहीं आए तो गोपियां दूसरे से प्रेम करने लग जाएं, ये ठीक नहीं। आज उद्धव से कहते हैं उद्धव जी ज्ञान तो बहुत है आपके अंदर लेकिन प्रेम नहीं है, और यही प्रेम को प्राप्त करने के लिए, प्रेम भरने के लिए उद्धव को कहते हैं उद्धव तुम एक काम करो, तुम ब्रजमंडल में जाओ और उन गोपियों के हालचाल को पता करो। ठीक है, मैं जाकर के उन गोपियों को समझा दूंगा। भगवान ने कहा उद्धव अहंकार मत करो, तुम समझाओगे कि समझ करके आओगे ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। देखो तुम जाओगे ब्रजमंडल में, गोपियां तुमसे बात भी नहीं करेंगी। मेरे पीतांबर पहन लो, मेरी बंसी रख लो, मेरे रथ में बैठ करके जाओ, तब वो गोपियां तुमसे बात नहीं करेंगी। ऐसे तो मुंह भी नहीं लगाएंगी तुमसे। थोड़ा थोड़ा आवाज तो हुआ, लेकिन ज्ञान अहंकार उत्पन्न कर देता है जीवन में। माने नहीं, बढ़ गए। आज जब गए महाराज, देखा है नंद भवन के सन्निकट पहुंचे हैं। नंद भवन के सन्निकट जब पहुंचे, नंद के भवन के गली से अश्रु के पनारे निकल रहे हैं। आज बहुत सारे जल को देखा है, और जल को देखने के बाद उद्धव जी ने पूछा है क्यों भाई नंद भवन का घर कहाँ है, नंद जी का घर कहाँ है, नंद भवन कहाँ है। लोगों ने बोला नहीं, कुछ इशारा किया इसी रास्ते चला जाओ। आज कृष्ण के रथ पीतांबर को पहन करके बंसी को लेकर के उद्धव आया है। सारे ब्रजवासियों को लगा दूर से कि लग रहा है बरसों बाद कन्हैया लौटे हैं। सब प्रसन्न हो गया, नाचने लगा। एक सखा ने कहा कि देखो हम तो बात भी नहीं करेंगे उससे। क्यों? हमसे कहा 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में लौट जाएंगे, लेकिन आज इतने दिन बाद आया। तो दूसरे ने कहा कि सुनो चलो पहले मिल तो ले, आज वर्षों बाद हमारा मित्र आया है, हमारा प्रेमी आया है, पहले मिला जाए उससे। अरे क्रोध तो बाद में भी निकालेंगे, क्रोध करना जायज है, लेकिन पहले समय तो पूरा हो जाए। सब लोग नंद भवन की ओर दौड़े हैं। आज इधर उधर न रुकते हुए सीधे उद्धव जी नंद भवन में प्रविष्ट हुए हैं। और जब नंद भवन में प्रवेश किए हैं, प्रातः काल हो रहा है, सूर्य का अरुणोदय हो रहा है, लाल लाल आकाश हो गए हैं, प्रातः काल का समय है। माँ यशोदा पालने को हिला रही है और कह रही है कन्हैया जग जाओ, प्रातः काल हो गया। देख भाई पंछी वन में बोलने लगे हैं, प्रातः काल हो गया है, जग जाओ। उद्धव पीछे से देखा, अरे बाप रे,
कन्हैया को गए बरसों, कन्हैया बचपन से जवान भी हो गया और इनका वात्सल्य अभी भी ऐसा ही बचपना वाला बना। सिर झुका लिया है। नंद भवन में नंद जी आए हैं, नंद जी को प्रणाम किया है। कहो भाई कौन तुम? महाराज मैं उद्धव। उद्धव? कौन उद्धव? मैं कृष्ण का सखा हूं। इतना सुना जैसे ही नंद जी के नेत्रों से आंसू निकल गए। भैया आज याद आई बरसों बाद। महाराज मैं इसलिए संदेशा लेकर के आया हूं। नंद बाबा ने कहा बरसों बाद याद भी आई तो संदेशा भिजवाया है, स्वयं नहीं आया। अद्भुत व्याख्या है। सुखदेव जी कहते परीक्षित बहुत प्रकार से नंद जी ने वार्ता करी है उद्धव जी से। बाहर निकला है भवन से, बाहर लोग खड़े हैं, भीड़ लगी है और उद्धव अपना ज्ञान चलाना प्रारंभ किया। रे वो तो ब्रह्म है। गोपियां कहती है उद्धव ब्रह्म होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो मिट्टी में खेलने वाला कन्हैया है। अरे जिसको मैंने बिना कपड़े के देखे हैं। और इतना ही नहीं उद्धव, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, जब भगवान मेरे घर चोरी करने आए थे ना, हमने पकड़ के बांध लिया था भगवान को। और भगवान हमसे प्रार्थना किए कि मेरे हाथ के कंगन ले लो, मेरे कमर के करधनी ले लो, लेकिन मुझे जाने दो घर से। और मैंने कहा नहीं, न मुझे कंगन चाहिए न करधनी चाहिए, लेकिन एक शर्त पे मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। कहो क्या शर्त है? एक बार नाच के दिखाओ। और वही जिसको तुम भगवान कह रहे हो उद्धव, वही भगवान तेरा मेरे इसी आंगन में नृत्य किया है। तेरे लिए भगवान होगा, मेरे लिए नहीं। और तुम मुझे ज्ञान देने के लिए उद्यत मत हो, तेरा ज्ञान नाकाम हो जाएगा। तेरा ज्ञान किसी काम का नहीं। और गोपियों के अनंत प्रेम को देखा है और बोल पड़े हैं उद्धव जी। अहो यूयं स्मम पूर्णता भवत्यो लोक पूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। अरे गोपिया तू तो धन्य है। मैं तो ऐसे ही जानता था तुझे सामान्य। और एक भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी